जब परमहंस योगानंद कहते हैं कि बस अपना गण जान लो, जीवन की आधी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तो यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक गूढ़ कुंजी है। गण का अर्थ यहां केवल ज्योतिषीय गण नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़े उस आंतरिक झुकाव, उस सूक्ष्म ऊर्जा मंडल से है जो हमारी चेतना को नियंत्रित करता है। हर आत्मा किसी विशेष देवता, विशेष ऊर्जा या विशेष लय से जुड़ी होती है, जिसे गण कहा गया है। जैसे शिव के गण भूत भावन से जुड़े हैं, वैष्णवों के गण विष्णु की सेवा में रमे हैं, ऐसे ही हमारे भी अपने अपने गण होते हैं, अर्थात जिन ऊर्जा धाराओं से हम स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। जब हम अपने गण को नहीं जानते, तब हम ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो हमारे भीतर की लय से टकराता है, और परिणाम स्वरूप जीवन में संघर्ष, उलझन, असंतुलन और निराशा आती है। लेकिन जब साधक ध्यान, आत्मनिरीक्षण और गुरु कृपा के माध्यम से अपने गण को पहचान लेता है, तब वह उसी मार्ग पर चलता है जो उसके आत्मिक गुणों के साथ तालमेल रखता है। यही समत्व है, यही जीवन का संतुलन है। यह पहचान ही आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। जब आत्मा अपने गण को पहचान लेती है, तो जीवन में जो पहले पहेलियों जैसे प्रतीत होते थे, वे रहस्य स्पष्ट होने लगते हैं। यह गण केवल जन्म की तिथि, समय और नक्षत्र से जुड़ा नहीं है, यह आत्मा के हजारों जन्मों की यात्रा का सार है, जो एक विशिष्ट लय, एक विशिष्ट स्वर और एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर इस जन्म में उतरी है। जब कोई साधक बार बार किसी विशेष मार्ग की ओर खींचता है, जैसे ध्यान, सेवा, संगीत, युद्ध, मौन या ज्ञान, तो यह उसका गण संकेत दे रहा होता है। लेकिन आधुनिक जीवन की आपाधापी, भौतिकता की दौड़ और समाज द्वारा थोपे गए सपनों के कारण हम अपने मूल गण की ध्वनि सुन ही नहीं पाते। यही कारण है कि कई लोग अपने ही जीवन में अजनबी बन जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्यों अशांत हैं, क्यों असफल हैं, क्यों भीतर कुछ अधूरा सा लगता है। परमहंस योगानंद इस पीड़ा को पहचानते हैं, और यही कारण है कि वे कहते हैं, अपना गण जान लो। यह जानना आत्मा के मूल कंपनों को पहचानना है, और जब यह पहचान हो जाती है, तब साधक बाहरी भ्रमों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप की यात्रा प्रारंभ करता है। यही सच्चा अध्यात्म है, बाहर नहीं, भीतर उतरकर स्वयं को जानना। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरकर आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी आत्मा की ध्वनि को सुनने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर छिपे गण के संकेत प्रकट होने लगते हैं। यह संकेत कभी बार बार आने वाले स्वप्नों के रूप में मिलते हैं, कभी कुछ विशेष विषयों के प्रति तीव्र आकर्षण के रूप में, तो कभी कुछ कार्यों में सहज सिद्धि के रूप में। परमहंस योगानंद ने इस गूढ़ सत्य को अपने ध्यान अनुभवों में पाया था कि जब तक मनुष्य उस ऊर्जा धारा से नहीं जुड़ता जो उसकी आत्मा के लिए प्राकृतिक है, तब तक उसकी सभी बाहरी उपलब्धियां अधूरी और क्षण भंगुर रहती हैं। एक साधक जो स्वभाव से ध्यान प्रिय है, यदि उसे व्यापार की दौड़ में डाल दिया जाए तो वह भटक जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली को आकाश में उड़ने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन जब वही साधक अपने ध्यान, मौन और साधना के मार्ग को अपनाता है, तो उसकी आत्मा नृत्य करने लगती है। यह नृत्य ही उसका गण है, उसकी अंतरात्मा की लय। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा अपने गण के साथ सामंजस्य में आ जाती है, तब वह ब्रह्मांड के साथ भी सामंजस्य में आ जाती है, और तब जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला बन जाता है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि आत्मा के गण को जानना किसी बाहरी व्यक्ति से प्रश्न पूछने से नहीं होता। यह तो अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर स्वयं से संवाद करने की साधना है। इस आत्म संवाद की शुरुआत होती है मौन से, ध्यान से और बार बार भीतर की पुकार को सुनने से। जब हम स्वयं से यह प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, किस कार्य को करते समय मेरा मन थकता नहीं बल्कि ऊर्जा से भर जाता है, तब हम अपने गण की छाया में प्रवेश करने लगते हैं। यह छाया हमें उन रास्तों से दूर ले जाती है जो केवल दिखने में चमकते हैं लेकिन भीतर खोखले हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जीवन भर समाज के दबाव में डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका हृदय तो वनों में साधना करने को तड़पता है। यह द्वंद्व उसे भीतर से तोड़ता है।
जबकि जब वही व्यक्ति अपने भीतर की पुकार को सुनकर साधना के मार्ग पर चलता है, तब वह बाहर से चाहे कुछ भी हो, भीतर से पूर्ण हो जाता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा का गण तुम्हें उस दिशा में बुलाता है जहां तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही लय में बहती है, और यही सच्चा सुख है, यही जीवन का उद्देश्य है। परमहंस योगानंद के शब्दों में, जब हम अपने गण की पहचान कर लेते हैं, तब जीवन अचानक सरल नहीं होता, बल्कि सार्थक हो जाता है। कठिनाइयां फिर भी आती हैं, लेकिन वे अब संघर्ष नहीं, साधना बन जाती हैं, क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि ये बाधाएं हमारे मार्ग की दुश्मन नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए आई हुई पाठशालाएं हैं। जब कोई साधक अपने गण के अनुरूप चलना शुरू करता है, तब जीवन के हर क्षण में ब्रह्मांड का समर्थन अनुभव होता है। जैसे जैसे भीतर की लय और बाहर की ध्वनि एक हो जाती है, व्यक्ति की वाणी में शक्ति आ जाती है, उसकी दृष्टि में शांति उतर आती है, और उसके कर्मों में सत्व का प्रवाह होने लगता है। यह स्थिति तभी आती है जब हम अपने जीवन को तुलना, प्रतिस्पर्धा और बाहरी मानदंडों से मुक्त कर देते हैं। योगानंद स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, किसी और का नहीं। अपने गण को जानो और फिर उस मार्ग पर ऐसे चलो जैसे शिव तांडव कर रहे हों, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शक्ति और पूर्ण मौन के साथ। जब साधक ऐसा करता है, तब वह अपने ही जीवन का तपस्वी बन जाता है, और तब सारा ब्रह्मांड उसकी साधना में सहायक बनता है। जब साधक अपने जीवन को अपने गण की समझ के आधार पर पुनर्गठित करता है, तो सबसे पहले उसके जीवन में एक मौन क्रांति शुरू होती है। यह क्रांति बाहर से नहीं दिखती, यह भीतर से चेतना की परतों को झकझोरती है। पुराने स्वभाव जो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए थे, वे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। व्यक्ति अब और मुखौटे नहीं पहनता, न ही समाज की प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को झूठा सिद्ध करता है। वह भीतर से सत्य हो जाता है, और यही सत्य उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने गण की ध्वनि के साथ जुड़ता है, तो वह केवल जीवन नहीं जीता, वह ईश्वर की योजना को साक्षात करता है। उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसके कर्म सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर न कभी अकेला महसूस करता है, न ही भयभीत, क्योंकि उसे भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड की एक अदृश्य शक्ति निरंतर उसका मार्गदर्शन कर रही है। वह अब किसी और की नकल नहीं करता, वह अब किसी और की मंजिल की ओर नहीं भागता। उसे अब केवल एक ही मार्ग दिखता है, अपने गण के साथ मिलकर आत्मा की पुकार पर चलने वाला मार्ग। यही उसका धर्म है, यही उसका योग है। जब आत्मा अपने गण के मार्ग पर चलती है, तो वह मार्ग भले ही संकीर्ण, अकेला या सामान्य आंखों से असामान्य लगे, लेकिन वह मार्ग सच्चे आनंद और आंतरिक पूर्णता से भरा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह आनंद स्थूल सुखों से परे है। यह वह शांति है जो किसी भौतिक उपलब्धि से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई से उत्पन्न होती है। लोग जीवन भर बाहरी चीजों जैसे पैसा, प्रसिद्ध, रिश्ते और उपलब्धियों को पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, यह सोचकर कि इससे उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने गण के विरुद्ध चल रहा होता है, वह चाहे कितनी भी सफलताएं पाले, भीतर से वह खाली ही रहेगा। और जो अपने गण के अनुरूप चल रहा है, वह चाहे एक साधारण जीवन जिए, लेकिन उसकी आत्मा हर पल तृप्त और शांत रहेगी। यह पहचान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्वयं को जानना और उसी पहचान में स्थिर रहना। जब साधक यह निर्णय लेता है कि वह अब बाहरी शोर की नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेगा, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। ब्रह्मांड के सारे द्वार खुलने लगते हैं। योगानंद इसे आत्मा का संगीत कहते हैं। जब आत्मा अपनी सच्ची धुन को गाना शुरू करती है, तो जीवन की सारी असंगतियां अपने आप पीछे छूट जाती हैं। जब आत्मा की धुन ब्रह्मांड के संगीत से मिल जाती है, तो व्यक्ति का अस्तित्व एक माधुर्य बन जाता है। ऐसा माधुर्य जो न केवल स्वयं को, बल्कि आसपास के समस्त जीवन को भी रूपांतरित करने लगता है। परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर बल देते हैं कि आत्मा को केवल मोक्ष की यात्रा नहीं करनी, बल्कि इस जीवन में भी अपना योगदान देना है।
लेकिन उस योगदान की दिशा वही हो सकती है जो हमारे गण के अनुरूप हो। जब व्यक्ति अपने गण को पहचान कर कार्य करता है तो उसके कर्म सेवा बन जाते हैं, उसका मौन तपस्या बन जाता है और उसका जीवन एक जीवंत उपदेश बन जाता है। वह अब शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से सिखाता है। यही परमहंस योगानंद की जीवन शैली थी। वे जहां भी गए वहां केवल बोलकर नहीं, बल्कि अपने स्पंदन से लोगों को बदलते चले गए। यह शक्ति तभी आती है जब साधक अपने जीवन को अपने गण के अनुरूप साधता है। समाज कहे या न कहे, सराहे या न सराहे, ऐसे व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि उसका मार्ग भीतर से सत्य है। और जब भीतर से कोई मार्ग सत्य हो तो वह देर सवेर संसार को भी सत्य प्रतीत होता है। यह साधना धीमी होती है लेकिन अमिट होती है। जब साधक अपने गण की ध्वनि के साथ स्थिर हो जाता है तब उसके भीतर एक दिव्य संतुलन जागता है। यह संतुलन न तो बाहरी परिस्थितियों से डगमगाता है, न ही मानसिक तूफानों से प्रभावित होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गण को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह नौकरी करता है, परिवार पालता है, समाज के साथ चलता है, लेकिन भीतर से वह निरंतर एक गहरे मौन में स्थित होता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, यह तो आत्मा की दृढ़ता है। जब बाहर शोर मचता है, निंदा होती है, अपमान होता है, तब भी वह व्यक्ति अपने मार्ग से नहीं डिगता, क्योंकि वह जानता है कि उसका कर्म किसी बाहरी मान्यता के लिए नहीं, बल्कि उसके अंतःकरण के आदेश से प्रेरित है। यही गण ज्ञान की सिद्ध है। ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों से अपेक्षा नहीं करता, वह किसी की नकल नहीं करता और किसी को दोष भी नहीं देता। वह जान चुका होता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का गण अलग है और इसलिए हर किसी का सच भी अलग होता है। यह जानने वाला साधक आलोचना से नहीं टूटता और प्रशंसा से फूलता नहीं। वह स्थिर होता है जैसे हिमालय की चोटी, जो आंधी तूफानों में भी अडिग रहती है। जब आत्मा अपने गण की पहचान कर लेती है और उस अनुरूप जीवन जीने लगती है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के कर्मों की गांठों को खोलना शुरू कर देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य की पीड़ाओं का बड़ा भाग उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों और गलत दिशाओं में उठाए गए कदमों से बनता है। जब हम अपने गण से विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम वह कार्य करते हैं जो हमारे लिए नहीं थे, जिससे न केवल वर्तमान में क्लेश आता है बल्कि भविष्य के लिए भी कर्मों की उलझनें बनती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने स्वाभाविक गण के अनुरूप कार्य करना शुरू करते हैं, जैसे ध्यान, सेवा, संगीत, लेखन, योग या मौन, तो हम पुराने कर्मों के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। यह केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान है आत्मा का। आत्मा की ऊर्जा जब स्वाभाविक लय में बहती है तो वह ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ती है और वही शक्ति फिर हमारे कर्मों को नष्ट करती है, हमारे मार्ग को आसान बनाती है और हमारे अंदर दिव्यता का विकास करती है। यही कारण है कि योगानंद इस गण ज्ञान को आत्म मुक्ति की कुंजी कहते हैं। यह केवल आत्मा का परिचय नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, इस बार जागरूकता के साथ। जब एक साधक अपने जीवन में अपने गण के अनुरूप जीवन जीना शुरू करता है तब एक और अद्भुत परिवर्तन होता है, उसकी संगति बदलने लगती है। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि जैसे गण हमारी आंतरिक ऊर्जा है, वैसे ही हमारे आसपास के लोग उस ऊर्जा के दर्पण होते हैं। जब तक हम अपने गण को नहीं पहचानते तब तक हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमें भ्रमित करते हैं, खींचते हैं और हमारी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा की दिशा में चलना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन से कुछ लोग स्वतः दूर होने लगते हैं और कुछ विशेष आत्माएं हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। यह आत्माएं हमारे पथ को मजबूत करती हैं, हमें सत्य की याद दिलाती हैं और हमारे आत्मिक स्वरूप को निखारने में सहायक बनती हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह आत्मा की कंपन प्रणाली है जिसे योगानंद डिवाइन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब आत्मा अपने स्वाभाविक कंपन पर लौटती है तब वह उन्हीं आत्माओं को आकर्षित करती है जो उसी धुन में झूम रही होती हैं।
यही कारण है कि सच्चे साधक को मित्रों की भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल कुछ गहराई से जुड़े हुए आत्मीय साथी चाहिए होते हैं, जो उसकी साधना में सहयात्री हों, दर्शक नहीं। जैसे जैसे साधक अपने गण के अनुरूप चलता है, वैसे वैसे उसका अंतर्मन एक दर्पण की तरह स्वच्छ होने लगता है, जिसमें अब वह न केवल स्वयं को बल्कि ईश्वर की छवि को भी स्पष्ट देख सकता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा का गण जानना ईश्वर की उस विशेष अभिव्यक्ति को जानना है जिसे वह आत्मा इस जीवन में लेकर आई है। हर आत्मा ईश्वर का ही एक अनोखा स्पंदन है, और जब वह अपने गण के अनुरूप कार्य करती है तो वह उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा बन जाती है जो समष्टि के लिए उपयोगी है। इस स्थिति में व्यक्ति न केवल अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि वह विश्व के लिए भी एक दिव्य माध्यम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां ऊर्जा बदलती है, उसका मौन भी बोलता है और उसकी दृष्टि भी लोगों को भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। यह वह अवस्था है जहां साधक अब साधारण नहीं रह जाता। वह चलता है लेकिन संसार की धूल उसे नहीं छूती। वह बोलता है लेकिन अहंकार उसमें नहीं बसता। वह जान चुका होता है कि उसका अस्तित्व किसी बड़े उद्देश्य का वाहक है और उसका गण उस ब्रह्म उद्देश्य की चाबी है। यही जीवन का परम रहस्य है, जिसे योगानंद ने वर्षों की साधना के बाद जन जन के लिए सरल शब्दों में प्रकट किया। जब व्यक्ति इस सत्य को आत्मसात कर लेता है कि उसका गण केवल एक ऊर्जा प्रवाह नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का स्पंदन है, तब उसका दृष्टिकोण संसार की ओर पूरी तरह बदल जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ऐसे साधक की आंखें अब वस्तुओं को उनके बाह्य रूप में नहीं देखती, बल्कि उनके पीछे छिपे ऊर्जा स्रोत को पहचानती हैं। वह जान जाता है कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना एक विशेष ऊर्जा के माध्यम से उसकी आत्मा के गण से जुड़कर उसे कुछ सिखाने आई है। तब दुख केवल कष्ट नहीं रह जाता, वह आत्मा के विस्तार का साधन बन जाता है। विफलताएं केवल असफल प्रयास नहीं रह जाती, वे आत्मा को उसके सच्चे पथ पर मोड़ने वाली कृपा बन जाती हैं। और यह दृष्टि तभी उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन को अपने गण के प्रकाश में देखना शुरू करते हैं। तब व्यक्ति बाहर की घटनाओं को नहीं बदलता, वह भीतर से उनकी व्याख्या बदलता है। यही सच्ची शक्ति है, परिस्थिति को नहीं, दृष्टिकोण को बदल देना। योगानंद इसे डिवाइन डिटैचमेंट कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां साधक संसार में पूरी तरह सक्रिय होता है, लेकिन भीतर से वह साक्षी भाव में स्थित होता है। और यह साक्षी भाव उसी को प्राप्त होता है जिसने अपने गण को पहचान कर जीवन को साधना बना लिया हो। जब साधक इस डिवाइन डिटैचमेंट की अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसके भीतर एक शांत समुद्र की तरह स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता बाहर की हलचल से नहीं हिलती, क्योंकि अब उसका जीवन बाहरी घटनाओं पर आधारित नहीं, बल्कि अपने गण के आत्मिक संतुलन पर टिका होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि संसार में स्थायी सुख की तलाश केवल भ्रम है, क्योंकि सुख किसी वस्तु में नहीं, केवल आत्मा की स्थिति में छिपा होता है। और आत्मा की वह स्थिति तब प्रकट होती है जब हम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ते हैं जो हमारे गण की गहराई से मेल खाती है। इस दिशा में चलना केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता भी है, क्योंकि जब हम वही करते हैं जिसके लिए हमारी आत्मा तैयार है, तब हम थकते नहीं, उलझते नहीं और दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते। हम केवल अपने स्वर में गाते हैं और यह गान ब्रह्मांड में एक विशेष लय जोड़ता है। तब हमारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है, न कि केवल उपदेश। योगानंद यही शिक्षा देते हैं, पहले अपने आप से सच्चे बनो, अपने गण को पहचानो, फिर उस सत्य में अडिग रहो, चाहे संसार कुछ भी कहे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होता है, उसके लिए संसार की हर प्रतिक्रिया केवल एक छाया बनकर रह जाती है। असली सत्ता तो उसके भीतर जल रही दिव्यता होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर जल रही दिव्यता को पहचान लेता है और उसे अपने गण के अनुरूप प्रकट करना शुरू करता है, तब वह स्वयं ही अपनी दुनिया का प्रकाश बन जाता है। परमहंस योगानंद बार बार कहते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारे कर्मों के पीछे छिपे आत्मिक कंपन में विद्यमान है। और वह कंपन
वह स्पंदन तभी जागृत होता है जब तुम अपने गण के साथ सामंजस्य में जीते हो। जो व्यक्ति इस सामंजस्य को प्राप्त कर लेता है वह कभी स्वयं को दूसरों से कमतर नहीं समझता, न ही श्रेष्ठ मानता है। वह केवल जानता है कि उसका मार्ग उसका है और वह उसमें पूर्ण समर्पित है। तब तुलना समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या गल जाती है और महत्वाकांक्षा साधना में परिवर्तित हो जाती है। जीवन अब एक परीक्षा नहीं बल्कि एक परम अवसर बन जाता है, ईश्वर को अपने माध्यम से प्रकट करने का अवसर। और ऐसा जीवन न केवल स्वयं के लिए शांतिदायक होता है बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी शांति और दिशा लाता है। योगानंद कहते हैं कि जब तुम अपने गण के साथ जीते हो तब तुम केवल जीवन नहीं जीते, तुम ईश्वर की इच्छा को धरती पर साकार करते हो। यही असली तप है, यही सच्चा धर्म है, स्वयं को जानना और उस सत्य में स्थिर रहना। जब साधक अपने गण के अनुसार स्थिर हो जाता है तो उसका जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है। बिना बोले, बिना किसी विशेष विधि के, केवल उसकी उपस्थिति ही दिव्यता का संचार करने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बार बार ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी चेतना हर क्षण ईश्वर से जुड़ी रहती है। यह जुड़ाव कृत्रिम नहीं होता, यह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था होती है, क्योंकि अब वह अपनी असली दिशा में बह रही होती है। जब आत्मा उलटी धारा में चलती है तो क्लेश होता है, भीतर द्वंद्व और बाहर संघर्ष। लेकिन जैसे ही वह अपनी सही लय पकड़ती है, जीवन स्वयं ही ध्यान बन जाता है, हर कर्म यज्ञ बन जाता है और हर श्वास ईश्वर का नाम बन जाती है। तब साधक को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी उपलब्धि की। वह जान जाता है कि सच्ची सफलता यही है, अपने सत्य को जीना, और यह सत्य उसके गण के भीतर छिपा है। योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम अपनी आत्मा की धुन को दबाकर समाज की आवाज सुनते रहोगे तो अंत में तुम्हें खालीपन ही मिलेगा, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन या यश हो। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की धुन को पहचान कर उस पर चलना सीख जाओ तो जीवन स्वयं ईश्वर का वाद्य बन जाएगा। जब जीवन ईश्वर का वाद्य बन जाता है तब साधक जान जाता है कि वह अब अकेला नहीं है। हर क्षण कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, उसकी रक्षा कर रही है और उसे उसकी आत्मिक दिशा में धकेल रही है। परमहंस योगानंद इसे डिवाइन कंपेनियनशिप कहते हैं। जब व्यक्ति संसार में भले ही अकेला दिखे, लेकिन भीतर से वह ईश्वर की उपस्थिति से इतना परिपूर्ण होता है कि उसे किसी और साथ की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह साथ उसे तब मिलता है जब वह अपने गण को जानकर उसी मार्ग पर अडिग होता है। तब जीवन में आने वाली हर कठिनाई भी एक संदेशवाहक बन जाती है जो कहती है, तुम सही मार्ग पर हो, डरो मत। तब हर अस्वीकृति ब्रह्मांड की सहमति में बदल जाती है और हर ठोकर आत्मा को और अधिक स्थिर कर देती है। जब तुम अपने गण के विरुद्ध जीवन जीते हो तो संसार तुम्हें भ्रम देता है, लेकिन जब तुम अपने गण के अनुरूप चलते हो तो वही संसार तुम्हें अनुभव देता है और अनुभव से आत्मज्ञान जन्म लेता है। योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को संसार की शोर से ऊंचा उठने देता है वही सच्चा साधक है। और जब ऐसा साधक अपने मार्ग पर अडिग होता है तब वह न केवल स्वयं को ऊपर उठाता है बल्कि वह औरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। जब साधक अपने गण के अनुरूप चलकर जीवन को ईश्वर की योजना का अंग बना लेता है तब उसका हर कार्य, चाहे वह खाना पकाना हो, खेत जोतना हो, पुस्तक पढ़ना हो या मौन में बैठना हो, सब कुछ तपस्या बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा अपनी सच्ची लय में बहती है तो कर्म और ध्यान में कोई भेद नहीं रहता। तब तुम्हारा पूरा जीवन पूजा बन जाता है, क्योंकि तुम अब किसी बाहरी उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व की पूर्णता के लिए कार्य कर रहे होते हो। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन उसी क्षण प्रकट होती है जब तुम अपने गण को पहचान कर संसार से नहीं, अपने अंतकरण से दिशा लेने लगते हो। ऐसे व्यक्ति को अब निर्णय लेने के लिए विचारों की भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका अंतरात्मा अब स्पष्ट बोलने लगता है, जैसे एक स्वच्छ झील में आकाश झलकता है। यह आत्मा की परिपक्वता है जब तुम निर्णय भावनाओं या डर से नहीं बल्कि शांति और अंतर्ज्ञान से लेने लगते हो।
और यह अंतर्ज्ञान केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपने गण की ऊर्जा के साथ समरस हो चुका हो। योगानंद इसे गॉड गाइडेड एक्शन कहते हैं, जब ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारे माध्यम से ही कार्य करता है, क्योंकि अब तुम विरोध नहीं कर रहे, केवल समर्पण में बह रहे हो। जब व्यक्ति गॉड गाइडेड एक्शन के स्तर पर पहुंचता है तो वह अब सामान्य मानव नहीं रह जाता, वह चलती फिरती आत्मा बन जाता है जिसमें ईश्वर की इच्छा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तुम अपने गण के अनुरूप अपने जीवन को समर्पित करते हो तो तुम केवल अपना ही नहीं, अनेक आत्माओं का कल्याण करने लगते हो, बिना प्रयास, बिना प्रचार। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही लोगों के भीतर कुछ बदल देती है। जैसे एक सुगंधित पुष्प बिना कुछ कहे वातावरण को महका देता है, लेकिन यह महक तभी आती है जब आत्मा अपने मौलिक स्वरूप को जी रही हो, जब वह अपने गण के संगीत में लीन हो। ऐसे व्यक्ति को किसी पुरस्कार, प्रशंसा या मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि वह उसी शक्ति के आदेश पर कार्य कर रहा है जिसे यह ब्रह्मांड संचालित करने वाला परम पुरुष कहा गया है। और जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है तब उसके भीतर से एक गहन मौन प्रकट होता है, ऐसा मौन जिसमें कोई शून्यता नहीं बल्कि पूर्णता होती है। यह मौन कहता है, अब मैं वह नहीं जो समाज ने बनाया था, अब मैं वह हूं जो मैं सदा से था, आत्मा शुद्ध, स्वतंत्र और दिव्य। और इस बोध की शुरुआत होती है केवल एक पहचान से, अपने गण को जान लेने से। जब साधक यह बोध कर लेता है कि वह शुद्ध आत्मा है और उसका गण उस आत्मा की विशिष्ट ध्वनि है, तब उसका जीवन एक ऐसी स्थिर नदी बन जाता है जो बिना शोर के बहती है, लेकिन जिसमें गहराई अथाह होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग ऊंचा बोलते हैं, दिखावे के लिए जीते हैं और स्वयं को दूसरों से बड़ा साबित करने में ही जीवन खपा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने गण को जान लेता है, उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं ईश्वर के द्वारा चुनी गई एक ध्वनि है, एक लय है जो किसी तुलना या प्रतिस्पर्धा के दायरे में नहीं आती। वह व्यक्ति तब मौन में भी बोलता है, उसकी उपस्थिति से ही शांति फैलती है और उसके स्पर्श से आत्माएं जागती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए अब जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक आराधना बन जाता है, हर दिन एक उपासना, हर कर्म एक प्रार्थना। और यह सब तभी संभव होता है जब तुम अपने भीतर की उस ध्वनि को सुन सको जो सदियों से तुम्हारे भीतर बज रही है, लेकिन जिसे संसार के शोर ने दबा दिया था। योगानंद यही कहते हैं, अपने भीतर जाओ, अपने गण की पहचान करो और फिर ईश्वर को उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट करने दो। यही मुक्ति का मार्ग है और यही प्रेम की पराकाष्ठा भी। जब व्यक्ति अपने भीतर की उस अनसुनी ध्वनि को, जो उसका गण है, पहचान लेता है तो उसे संसार के सभी भ्रमों का मूल दिखाई देने लगता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे वही बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वे नहीं हैं। वे समाज द्वारा दिए गए रोल निभाते हैं बिना यह समझे कि उनकी आत्मा किस ओर बहना चाहती है। जब आत्मा को उसकी स्वाभाविक धारा नहीं मिलती तो भीतर अशांति जन्म लेती है, भले ही बाहर कितना भी सुख और सुविधा हो। और यह अशांति धीरे धीरे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रोगों में बदल जाती है। योगानंद कहते हैं कि तुम्हारा जीवन केवल तभी स्वास्थ्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और सार्थक हो सकता है जब वह तुम्हारी आत्मा के गण के अनुरूप बह रहा हो। यह जानना कोई विलास नहीं बल्कि आवश्यकता है, एक ऐसी आवश्यकता जो आत्मा की गहराइयों से आती है। जब तुम अपने गण को पहचानते हो तो तुम्हारी साधना कृत्रिम नहीं रह जाती, वह सहज हो जाती है। तुम किसी और के मंत्र या किसी और की विधि की नकल नहीं करते। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा मौन सब तुम्हारी आत्मा की सच्ची भाषा में प्रकट होने लगता है। और यही वह क्षण है जब ईश्वर मुस्कुराता है, क्योंकि तब तुम वह बन गए हो जो वह चाहता था, पूर्ण, शुद्ध और जागरूक। जब साधक वह बन जाता है जो ईश्वर चाहता है, अर्थात अपने गण के स्वरूप में स्थिर, शुद्ध और जागरूक, तब उसके भीतर एक दिव्य स्पंदन उत्पन्न होता है जो अब केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके संपूर्ण वातावरण को भी प्रभावित करने लगता है।
परमहंस योगानंद कहते हैं कि ऐसे साधक की उपस्थिति में प्रकृति भी शांत हो जाती है, पशु पक्षी सहजता अनुभव करते हैं और बच्चों का मन उसके समीप आने को उत्सुक हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा अब कृत्रिम आवरणों से मुक्त होकर अपनी मूल ऊर्जा में विद्यमान होती है। यह अवस्था कोई चमत्कारी सिद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की सहज स्थिति है जो हर मानव को मिल सकती है, यदि वह केवल इतना कर ले कि अपने जीवन को अपने गण के साथ तालमेल में ले आए। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, अपने भीतर झांकने का साहस, अपने झूठे व्यक्तित्वों को छोड़ने का साहस और उस मौन को सुनने का साहस जो हमें बार बार पुकारता है। योगानंद बताते हैं कि यह मौन पहले बहुत धीमा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं वह स्पष्ट और शक्तिशाली बनता जाता है और एक दिन वह हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। उस दिन से हम जीवन को केवल जीते नहीं, बल्कि हर क्षण को दिव्यता से भरते हैं। यह वही क्षण होता है जब साधक सन्यासी नहीं भी हो फिर भी ईश्वर का सच्चा दूत बन जाता है। जब साधक ईश्वर का सच्चा दूत बन जाता है तब वह किसी पदवी, वस्त्र या पहचान का मोहताज नहीं रहता। वह न तो अपने को प्रचारित करता है और न ही अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटता है, क्योंकि वह जानता है कि जो सत्य होता है वह स्वयं अपनी गूंज से संसार को खींच लाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गण की चेतना में स्थित है वह संसार में बिना कोई दावा किए ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने भीतर आकर्षित करता है। ऐसा साधक जब मौन बैठा होता है तो भी उसके आसपास की हवा मंत्रोच्चार बन जाती है। जब वह चलता है तो भूमि पर उसका पद चिन्ह ऊर्जा छोड़ जाता है। जब वह बोलता है तो शब्द नहीं, कंपन बोलते हैं। लेकिन यह सब केवल तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने भीतर उस गहन शांति को पहचान ले जो उसके गण के केंद्र में स्थित होती है। यह केंद्र स्थिर है, अडिग है और पूर्ण है, और जैसे ही व्यक्ति इस केंद्र से जुड़ता है उसे न कोई भय रह जाता है, न कोई लालच, न कोई भ्रम। तब वह जान जाता है कि न संसार उसका शत्रु है, न कोई व्यक्ति उसका विरोधी। उसका एकमात्र उद्देश्य है अपने भीतर उस दिव्यता को प्रकट करना जिसे लेकर वह इस जन्म में आया है। और यह दिव्यता तभी प्रकट होती है जब तुम अपने गण को न केवल पहचानते हो बल्कि उसके साथ पूर्ण समर्पण में जीते हो। जब साधक अपने गण के साथ पूर्ण समर्पण में जीने लगता है तब वह जीवन की हर परिस्थिति को अध्यात्म की दृष्टि से देखने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि तब दुख भी शिक्षक बन जाता है और सुख भी साधना का साधन, क्योंकि अब व्यक्ति जान चुका होता है कि उसके जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक मोड़ और प्रत्येक संबंध केवल आत्मा के विकास के लिए है, न कि उसके अहंकार को पुष्ट करने के लिए। और यह दृष्टि केवल उस व्यक्ति में आती है जो अपने गण को समझकर उसके साथ समरस हो चुका होता है। तब वह संसार से शिकायत नहीं करता, प्रश्न नहीं करता। वह केवल हर स्थिति को गहराई से ग्रहण करता है और उस अनुभव से आत्मा को निखारता है। ऐसा व्यक्ति अब अपने भाग्य को कोसता नहीं, बल्कि उसे साधना का पथ मानता है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हर आत्मा का गण एक विशेष ऊर्जा है और वह ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ विशेष ढंग से जुड़ी हुई है। अतः जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारे गण की तरंगों से ही खींच कर आते हैं। कुछ हमें समझाने, कुछ हमें संवारने और कुछ हमें भंग करने। पर योगानंद सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो गया हो उसके लिए कोई भी अनुभव हानिकारक नहीं रह जाता। हर अनुभव उसे ईश्वर की ओर और अधिक गहराई से ले जाता है। जब साधक हर अनुभव को ईश्वर की योजना का भाग मानकर स्वीकार करने लगता है तब वह भीतर से इतना विस्तृत हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में उलझता ही नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गण को पहचान कर जीवन जीता है उसकी चेतना एक वृहत आकाश के समान हो जाती है, जिसमें दुखों के बादल आ भी जाएं तो कुछ समय बाद स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। वह व्यक्ति अब जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता, अच्छे बुरे, अपने पराये, लाभ हानि के द्वंद्व में नहीं फंसता। वह जान जाता है कि जो कुछ भी सामने आ रहा है वह उसकी आत्मा के विकास की एक योजना है। और यह समझ तभी आती है जब जीवन का केंद्र बाहर से हटकर भीतर अपने गण की मौन ध्वनि पर
टिक जाता है। इस स्थिति में पहुंचकर साधक स्वयं को न तो श्रेष्ठ मानता है न ही हीन। वह केवल एक माध्यम बन जाता है ईश्वर की उस विशेष धारा का जो उसके गण के माध्यम से प्रकट हो रही है। तब वह आलोचना से विचलित नहीं होता, प्रशंसा से उत्तेजित नहीं होता और विफलता से निराश नहीं होता। वह जानता है कि वह केवल अपना कर्म कर रहा है, उस दिव्य ऊर्जा के अनुसार जो उसके भीतर जन्म से ही प्रवाहित है। यही वह जीवन है जिसे योगानंद साक्षात योग कहते हैं, जहां जीवन और अध्यात्म में कोई भेद नहीं रहता। जब जीवन और अध्यात्म में भेद मिट जाता है, तब साधक का हर क्षण ध्यान बन जाता है और हर कर्म तपस्या। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह स्थिति केवल साधना से नहीं आती, बल्कि स्वीकृति से आती है। अपने उस स्वरूप को पूर्ण रूपेण स्वीकार करने से जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, और वह स्वरूप तुम्हारे गण में छिपा होता है। बहुत लोग जीवन भर ईश्वर को खोजते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, पुस्तकों में, लेकिन उन्हें सच्ची शांति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने भीतर की उस मूल ध्वनि को नहीं पहचाना जो ईश्वर ने उनके भीतर एक संकेत की तरह रखी थी। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर हर आत्मा के भीतर एक सुर छोड़कर उसे संसार में भेजता है। वह सुर ही उसका गण है, और जब तक वह आत्मा उस सुर को पहचान कर उसी लय में नहीं जीती, तब तक वह अपने घर को नहीं लौटती। इसलिए उन्होंने ध्यान की साधना केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने जीवन के हर कर्म को एक गहरी साधना का रूप दे दिया, बशर्ते वह कर्म आत्मा की प्रकृति, उसके गण के अनुरूप हो। जब तुम वही करते हो जो तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है, भले ही वह साधारण हो, भले ही वह प्रसिद्ध न हो, तब तुम ईश्वर की दृष्टि में महान बन जाते हो। यही सच्चा योग है, यही जीवन की पूर्णता।